रिमांड पूरा हुआ अनिल नागर का, जिस दौरान 2 करोड़ रुपए मिले हैं। आपको जानकारी दे देता हूं, अनिल नागर ने 2 हरियाणा सरकार के मंत्री और 2 बहुत बड़े अधिकारी रिमांड में बताई है कि ये लोग भी शामिल थे, लेकिन ये सरकार आपको नहीं बताएगी ये चीज। 2 मंत्री और 2 अधिकारी इस पूरे कांड में शामिल थे। 2016 की बात है, हमने इन भर्तियों के ऊपर सवाल उठाया था। अगर भाई इसमें गड़बड़ है, जो उस टाइम पर चेयरमैन लाया था ना, उस टाइम पर भारती भूषण ने जो चेयरमैन लगाया था, उसके हमने आरटीआई से डॉक्यूमेंट निकलवाए थे, उसके मेंबरों के डॉक्यूमेंट निकलवाए थे। उनमें भाई साहब फोटो भी ना रखे थे, किसी ने तो डेट भी पास पर रखी थी, अप्लाई का जो टाइम था वो न्यारा था। और जो मुख्यमंत्री ईमानदारी का मोड़ बांध के घूमे है, उसको कही थी हमने कि यार गड़बड़ होने लग रही है, ये एचपीएससी एचएसएससी में गड़बड़ होने लग रही है बहुत बड़े लेवल पे। एचएससी में भी कुछ कर्मचारी पकड़े गए थे, आप लोगों को जरूर ध्यान होगा। कत्ती ऑफिस के भीतर 2 करोड़ रुपए है कि किसी की हिम्मत में कोई अफसर 2 करोड़ रुपए ले लेगा, या कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ये वो था गया, जब था गया, जब कोई बात उठा है तो वो कहे हैं मुख्यमंत्री कह दे यार बोला पिछले उसमें तो बोला पर्ची खर्ची चला करती, उड़ा सरकार में बताओ है। अरे पिछले उसमें पर्ची खर्ची चला करती, थारी भी सरकार है, पकड़ लो, अड़े है उड़ा की चाह बाज के है, ठा के गिर होने जेल में हिम्मत है गिर दो। पर्ची खर्ची चला थारे में तो सूट के साल गया भाई, चाहे पर्ची खर्ची चला थी चाहे सूट के साल है। नौजवान जो बालक हैं उनके साथ पूरे हरियाणा में ये धोखा हो रहा है। कितनी भर्ती हैं, संस्कृत टीचर, इंग्लिश टीचर, ड्राइंग टीचर हटा दिए, पीटीआई हटा दिए, उन्हें भी कहते हैं मर्ज करेंगे। और अलग अलग डिपार्टमेंट में वोकेशनल टीचर हैं, कंप्यूटर टीचर हैं, सारे देश मतलब सारे हरियाणा में डीसी रेट भर दिया। वो डीसी रेट तो सारा शारीरिक मानसिक हर तरह का उनका शोषण होने लग रहा है बेचारा का। 5 लाख पद खाली हैं हरियाणा में, अलग अलग डिपार्टमेंट में 5 लाख। और एक अगर हरियाणा पुलिस की भी भर्ती होती है उसमें भी 10 लाख बालक आए हैं, फॉर्म भरे हैं। जितनी भी भर्तियां सारे के पेपर आउट। अरे न्यू मेरा पट्टा नहीं, पेपर आउट हुआ कितना था, 3 साल की तरह था। जो सरकार अपना डंडोरा पीटा थी। अब हम तो एक तो ये कहें भाई मुख्यमंत्री ने बड़ा ईमानदार है, तो ईमानदार है, देखते हुए 2 मंत्रियों के नाम बता दे जो उसने रिमांड में बताया है। न्यू बतावा है करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का बताया उसने, हिसाब किताब है। जब एक दिन में आदमी 2 करोड़ रुपए बनावा है तो कितने होंगे, 100 कम होंगे मेरे ख्याल में। उसने जो नाम लिए हैं जिन लोगों के, अगर ये सरकार ईमानदार है तो बता दो सब कैसा नहीं। उसमें बतावा है भाई सीटें खाली छुड़वा दे थे, मतलब सीट खाली छुड़वा दो, पेपर खाली छोड़ दो, अरे इनका सूटकेस भर दो, नौकरी लग जाओ भाई। या मैं तो कहता हूं ना सारा बनने तो 3-4 दिन हो गए, इतने बड़ा फोन आया कि भाई साहब इतना बुंडाल हो रहा है। ये और पार्टी वाले हैं, ये अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक दिन अखबार में देते हैं और कुछ होता नहीं। तो भाई मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इसलिए करना रहा हूं, बताना था ही आगामी आगे क्या करेंगे। और ये इसलिए कि हरियाणा के जो नौजवान है जो बेचारे पढ़े हैं उनकी गति दुर्गति कर रखी है। कदे पेपर आउट हो जाए, कदे कैंसिल हो जाए, जिसका कैंसिल हो जाए फिर वो फिर तैयारी करो, किसी का सब कुछ हो जाए उसने ज्वाइनिंग नहीं करवाते, किसी का हाईकोर्ट में अटक जाए। क्या बना रखा, क्या ड्रामा बना रखा, सरकार चलाओ, क्या चला रहे हो, सरकार है सर्कस है क्या है यो। इस सरकार ने मतलब एक चीज कहते हैं पीछे नहीं हुआ करता, पीछे नहीं हुआ करता। आज दे भाई साहब, आज दे बड़ा था रिश्ते टूट लिए जिनके ब्याह फाइनल हो लिए थे। अरे पिछले आपने याद होगा धनखड़ साहब प्रदेश अध्यक्ष वो कहा था बीजेपी की सरकार बनवा दो, रंडा नहीं रहने किसी ने कही थी कि नहीं कही थी। 7 साल हो गए सरकार ने 7 भी ब्याह करा दिए हो तो बता दो। पेपर आवा उसमें पूछा कुंवारा कौन है मंत्री, ये तो पेपर सेट करा था एक बोला इसका चेयरमैन कौन है, वे पूछ रहे उनका पानी मारा था ये इनके भी पूछ ले इसके भी पूछ ले, क्या क्वेश्चन है कि तो सिलेबस नहीं पता, हरियाणा का पेपर में पैटर्न दे दिया उसका सिलेबस नहीं किया पूछ लें। जो हालात हो रही है हरियाणा की 30-35% बेरोजगारी दर कभी नहीं हुई, इतनी बेरोजगारी दर हो रही है। और उसके कारण क्राइम, उसके कारण नशा, नौजवान बालक का एनर्जी है भाई, एनर्जी कितने की देता लग जाएगी क्या करना है। तो ये सरकार जिम्मेदार है, नौकरी ला दो भाई, नौकरी दे दो। 5 लाख थोड़े ना होते, 5 लाख पद खाली, 5 लाख खाना एडजस्ट कर दो कम से कम। फिर करेंगे चुनाव आओगा, चुनाव तो 6 महीने पहले फिर काट देंगे सारी वैकेंसी, फिर लोग नहीं सोचेंगे अगर कितना एडजस्टमेंट हो जाए। तो जिन गया गलत फहमी है, बहम है कि ईमानदारी तो भाई मैं उस दिन 26 तारीख ने शुक्रवार ने रेट लिस्ट लेने जाऊंगा चेयरमैन साहब के पास, सरकार के पास। अगर रेट बता दे पीएन तो लेकर जज देंगे थारा कितने कितने, ताकि हम भी इतने लोग हैं, इतने साथी हैं, वे सब नुगे हैं, अगर भाई साहब उड़े रेट बने हैं तो किले कल्ले पकवाओ, किसी प्लॉट पकवाओ, नौकरी पता तो चल जाए। जब यो ये काम करना है सरकार ओपन में कर बता दे भाई डी ग्रुप का है यो रेट, हरियाणा पुलिस का यो, पटवारी का यो, मास्टर का यो, जज का यो। अरे एचपीएससी मतलब मान लो जो सिविल सर्विस है, आईएएस लागे हैं, वो देश के लिए हैं, ये हरियाणा के लिए थी परीक्षा। उसके जब न्यू सेटिंग हो लागे हैं तो यार हद की बात हो रही है, मतलब गजब की बात हो रही है। अरे क्या होते हैं पाछली सरकार, अरे पाछली सरकार है, सरकार में तुम हो पकड़ लो ना, पाछला ने सारे ने पकड़ो, कौन ना किसी ने मना कराया थारे में दम में कौन है, थारे बस की कौन है। तो साथियों जितने भी अलग अलग ये पेपर हुए हैं 25 स्टेशन के सारे में जिसकी भी हैं, हम तेन कहें अक भाई एक तो इनकी सारे की उड़ाए, एक वह संपत्ति की जांच होनी जरूरी है जितने भी मेंबर हैं। सारा मतलब गरीब आदमी रुपये खा गए, मतलब ये करने लग रहे हैं। दूसरी बात ये है अब 26 तारीख ने 12 बजे वहां जाओगे और
मैंने पूछी थी भाई इन तक के लेके जाऊँ टोकन मनी वगैरह में कुछ चाहिएगा ना, देना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो कति गाँ का गोबर लेके जाऊंगा मैं, गोशे गाँ के गोबर जाके इनको बैठ करें, गाँ शुद्ध गाँ का, माँ कसम कति असली गाँ लेके जाऊंगा, मेरे दुर्गा शुद्ध गाँ के गोशे गोबर लेके जाओगे, उनका भी कुछ भला हो जाएगा। और वे वैसे भी कोई नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि अपने हरियाणा में नहीं क्या है जो कोई भूडा को काम कर देने यार, इस तरह अच्छा गोबर खा लेता, क्या करें नहीं क्या रहे। तो गोबर लेके जाओगे और वो मुझे मिल गया तो उसने कभी खवा खाओगे, वो जो भी चेयरमैन होगा, और हम तो पहले उड़ जाएंगे। अरे भाई फिर से कार्रवाई नहीं हुई, 15-20 दिन का टाइम देंगे, फिर मुख्यमंत्री ने पकड़ेंगे। क्यों खाम खाता मोट बंदे घूमने लग रहा है, ईमानदारी ईमानदारी क्या की ईमानदारी, तेरे सरकार के पेपर लिए कोने जाते ईमानदारी क्या की गदी क्या ईमानदारी है। तो इसलिए हम तो नौजवान था बिनु कहेंगे अगर भाई ये ना दे नौकरी के देंगे, नौकरी के चक्कर में अपने रिश्ते पिस्ते करा लो, नौकरी के चक्कर में कराइयो, मैंने अपने हिसाब से सोच समझ के अपना करा लियो। और ये जो अगर मुख्यमंत्री नहीं कहा लट्ठा लो इन तक लट्ठाने पड़ेंगे, नौकरी मिलेंगी जब, नहीं तो कोई नौकरी नाकरी किसी ने नहीं मिलनी है। डीसी रेट पे मतलब इस सरकार का हिसाब किताब देख लो भाई साहब, क्या है कि पॉलिसी है, किसने लगाया है, कौन सा क्राइटेरिया है, जिसकी जानकारी है उसने फर्क है, क्या फर्क है। पाछली वाला पाछली सरकार में ये आता थारी में कौन सा नया काम होने लग रहा है, वे पर्ची खर्ची वाले देते हम सूटकेस वाले हो, इतना ही तो है। तो हम तो साथियों आप लोगों को ये बताओ कि एक तो ये बता दें ये अगर भाई ये जो रिमांड ने जो बताई है ना, वह लोगों के बीच में बता दें मंत्री कौन है, ये दो अधिकारी कौन है। एक लाख आदमी खा नहीं सकता भाई साहब इतने रुपये, सोच के देख लो, और ऑफिस के भीतर तक कीमत नहीं है। तो भाई साहब मेरे तो बताइए किसने जब बताया, तुमने बताइए आप है, उसने नहीं बताइए, 2 मंत्री हैं जी, फिर उसने बता दिए ना हमें, उसने बता दिए उन पे, और 2 बड़े अधिकारी है, मेरा क्यों था जी, मैं अकेला खा लूं, उसने तो नहीं बताई है। ये मंत्री नु नाम कौन है मेरा भाई सामने है, 2 मन मेरे तो जानकारी आई उसने नहीं बताई, 2 मंत्री हैं, ये तो सरकार का काम है, बताओ है रिमांड जब आया उसने बताई है। मैं कमा भाई साहब मैं कोई रिमांड लेनी थोड़ी था, मेरे तो रिमांड दे दो, ला 1 घंटे में पूछ लें कौन से मंत्री थे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये पॉसिबल कोई भी हो नहीं सकता कि इतना बड़ा ऑफिसर अपने ऑफिस में बैठ के 2-2 करोड़ रुपए 1-1 करोड़ रुपए नगद ले ले। और ये जितने भी इससे पहले, क्योंकि हमने जब उसके डॉक्यूमेंट लगवाए थे आप लोगों के बीच में आए थे, हमने बताए थे जो भारत भूषण जो भी था जब था चेयरमैन, तो चेयरमैन ना ही भर्ती नहीं हो रही है, तो ये ग्रुप डी सी बीर मास्टर ने क्यों करे ईमानदारी तो भर्ती कर देंगे, हमें तो लगता नहीं। और जो भाई 10-20% इंटेलिजेंट वाले हैं वे तो पहले भी भर्ती हुआ करते, उन कौन रोक दिया करता, भी भर्ती हो जाए, उन नन्नू क्या हमने भर्ती कर दी, हमने कर दिया, मन तीसरा कुछ लगता नहीं है। दूसरी भाई साहब एक मिनट प्लीज, दूसरी बात यह है कि उसकी एक तो जो संपत्ति का पता चला है उसका, और मेरे हिसाब से मैं तो आप लोगों साथियों से जरूर ये जरूर कहूंगा कि आप लोगों के पास भी बहुत से लोगों के अपने आप आ जाएंगे, बहुत से लोगों ने रुपये दे रखे हैं, बुकिंग पहले कर रखी है, उनके रुपया ने जो ये दलाल है ना, पिछली सरकार में दौड़े कुर्ते पजामे वाले दलाल थे, इसमें ये कोई पैंट वाले कच्छे वाले पाओगे, या ये दलाली भी है, न्यू के न्यू सेट है, वो पैटर्न बदल गया। रुपये दे रखे हैं ना जिसने भी, सुन लो मैं सब बताऊं, जिसने भी दे रखे हैं रुपये उल्टे नहीं आऊंगे, अपने पैसे उल्टे ले लो, ये सारी तो भर्ती जम चल रही कैंसिल होंगी, अगले ब्याज खाओगे सारे रुपया का, कोई इस चीज में कोई फायदा नहीं, किसी रुपये दे जाएगा, और भाई कम से कम रुपये का नाम रहेगा ना, तो रुपये भी मार जाएंगे। इसलिए मैं तो ये है कि भाई उस दिन जाओगे गाय का गोबर लेके जाओगे, गोशे लेके जाओगे, क्योंकि मेरे तो एक ताई मिली थी बेचारी, मैं तो मिल के आया था, वह ताई ने बोली बोला बेटा इतना बुंडा हाल कर रखा है, बालक धक्के खाते पढ़ रहे हैं, तो उनका पेपर क्लियर हो जाए तो ज्वाइनिंग नहीं होती, और देखियो क्या क्यों रहा है। तो ताई ने मैं ताई दे बोला माता क्या कर सकते हम, तो क्या कर सकते हैं, मारा इतना भी है नहीं। मैंने बोली भाई यह एक हिल गोबर गोशे लीजिए मेरी तरफ से, तो वे दे दी उन्होंने, उनकी नीति इतने चोर हो चुके हैं उनकी नहीं बती ना। तो भाई साहब गाँव का शुद्ध गोबर है, क्या प्रॉब्लम है, देखाओगे अपने हरियाणा में दुनिया के आ रहे हैं गोबर खा लिए, तो भाई साहब मैं तो कहूँ खा लेंगे बढ़िया है ना, क्या प्रॉब्लम है, गाँव का मेरे तो आपने तो मेरा मेरे तो गाँव बंद रही है, गाँव के गोबर में क्या प्रॉब्लम, खाओगे ये। तो इसलिए नहीं गोबर की हम कभी कमी नहीं छोड़ेंगे, इन दौरे गोबर गोशे उड़े भरपूर मात्रा में पहुंच जाएंगे। और ये जितनी भी भर्तियां चाहे HSSC की हैं चाहे HPSC की हैं, ये जितनी भी भर्ती हुई हैं, अगर यह ईमानदार सरकार है तो भाई इसकी तुरंत मतलब होया ना, जिसका तुरंत इस पर एक्शन लेगी, इसकी जांच हाईकोर्ट की स्टिंग होनी चाहिए। अगर ये ईमानदार है टाइम बाउंड होना चाहिए, 2 महीने में हम यह चीज कर देंगे। और नीचे दले ऊपर तक आप देखिए बताइए, सारी चीज बताओ कौन है ना, मछली पकड़ रहे हैं, मगरमच्छ बैठे हैं, मछली छिपकलियां पकड़ते घूमे हैं, इनका कुछ खुदाना है। मगरमच्छ कौन है जिन मगरमच्छा के नाम नहीं बताते, तो मगरमच्छा ने मेरे ख्याल में पकड़ने चाहिए। बाकी भाई मारते तो जो उसका मैं तो उस दिन जाऊंगा और जाके जरूर मिल पाऊंगा, सबकी रेट लिस्ट पूछ पाऊंगा, रेट लिस्ट बता दे भाई कौन सा क्या इलाका है, ताकि हम भी बता दें अपने जो भी है इतने बालक है हरियाणा में बता दें उन्हें, ताकि बेरा पड़ जाए थारा क्यों छेक नहीं है नौकरी का ना, तो अपना काम धंधा कर लेंगे यार, नौकरी के बाट में बैठे रहेंगे 10 साल तक उनने मिलने नहीं। तो ये था जी 27 तारीख में जाऊंगे, और सॉरी 26 शुक्र ने 12 बजे। ये पैसे तो जिस तरह से लेन-देन हुआ है नौकरी में तो स्पष्ट हो गया। अब जो लोग जुगाड़ू हैं जिन्होंने नौकरी ली है पैसे देके, क्योंकि पैसा लेना और देना दोनों अपराध की श्रेणी में आते हैं, उन लोगों की नौकरी का क्या मानते हो, क्या मानते हैं? हमने ये तो कम है, पता करो भाई कितनी गड़बड़ हुई है, ग्रुप डी तो ले जज ताएगी, अरे जज रुपये देकर लाके कहो कि गदी का फैसला कर रहा है, क्या फैसला करेगा जज, जब रुपये लेकर लाग रहा है तो वो फैसला करता ही भी रुपये लेगा,
नहीं, उनको हटाना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। आप तो मैं तो नहीं, मैं तो कहूँ सारे पकड़ने चाहिए भाई। किसने रुपये देगा, किसने क्या करा है, ये सारा कर लो ना सरकार में। अगर दम हो तो ये तो इनने जो भर्ती करी ये भी कर लो, 500 जो रही हूँ तो पता तो कर लो क्यों हो रहा है, नहीं क्यों ईमानदारी का मोड़ बंद हो, या फिर अपने रेट लिस्ट बता दो, साफ बता दो कि ये रेट लिस्ट है भाई, अपने ये रेट है हरियाणा पुलिस या पटवारी, सारे रेट लिस्ट बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताकि हम जब मानेंगे पारदर्शी सरकार है, या पारदर्शक सरकार का मतलब ये है कि वो ये बताए मुख्यमंत्री साहब आकर आप पटवारी के इतने, सिपाही के इतने, सब इंस्पेक्टर के इतने, जज के इतने, जब बताओ ना पारदर्शी सरकार तो हम तो जब माने या कि पारदर्शिता पारदर्शिता करे जाओ उड़ा ऑफिस में घोटाले होने लग रहे हैं, इनके सारे के दलाल बैठे हैं, आगे दौड़े कुर्ते पजामे ना पहनते, उनके दूसरी ड्रेस हो रही है बस, और तो कुछ मन लगता है ना भाई साहब। और बाकी नौजवान तो मैं लठ ठा के खड़ा होना पड़ा, और तो कोई रास्ता है नहीं। बाकी डर के जीना अपने अपना दिमाग रख के दे जाओ, अपने चलाए जाओ, कोई ना होना कुछ के चक्कर में रहते। ये आपका जो प्रोटेस्ट होगा ये आप पार्टी के बैनर के नीचे होगा या नवीन जैन का? मेरा के बैनर है भाई साहब, अच्छी बात करो, नवीन जाएंगे मैं तो अपने एक ला जाऊंगा, जिसने आपके में मान लो एक ला जाऊंगा कि मेरे दर पे वो थोड़ी है कि समर्थक हैं और हमें दर ना कुछ, अपने एक ला जाऊंगा, एक अपने वो हेल हाल जो भी है जिस तरीके तो ले जाऊंगा और उड़े जाकर उसने दिया हुआ ना गा देने के थोड़ी यहाँ रस सा गा, हाँ उड़ा है, उड़ा मंगा लें, कोई प्रॉब्लम ना। क्या आप पार्टी के कार्यकर्ता भी हो गया? भाई मेरे द्वारा कोई कार्यकर्ता नहीं है, मैं तो जाऊंगा एक ला, बाकी आने आपने चलना हो आप चल पड़ियो, जिसका नहीं हो थोड़ा बहुत है, हाँ कोई आवे तो अपना कुछ कैसे गले लिया, लेकिन मेरी यार रिक्वेस्ट है क्योंकि वे छकाने पड़ेंगे।